अंबेडकर का आर्थिक विचार लिखिए पहले। अंबेडकर हैड क्रिटिसाइज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। फिस्कल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, अंबेडकर ने पूरा लिख लीजिए तब लिखाते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। ब्रिटेन एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन इन वेरियस इकोनॉमिक आर्टिकल्स। वेरियस इकोनॉमिक आर्टिकल, अंबेडकर ने अपने विभिन्न आर्थिक लेखों में ब्रिटेन की राजकोषीय नीति और उसके द्वारा किए गए शोषण की आलोचना की थी। ठीक है, आपको याद होगा कि आर्थिक जो शोषण है, सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज किसने किया था कि भारत अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा? गुड, दादा भाई नौरोजी ने। ये बात है 1867 की, जिसमें हमें ये बताया गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो अंबेडकर ने अपने इकोनॉमिक विचार में उनकी फिजिकल पॉलिसी और जो एक्सप्लॉयटेशन को एक प्रकार से अपने इकोनॉमिकल जो आर्टिकल्स लिखते थे उसमें ये बताने का प्रयास किया। राइट, आगे लिखिए। इन 1923 वन ऑफ हिज बुक्स, इन 1923 वन ऑफ हिज बुक्स was published, The Problem of Rupee। 1923 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इन दिस बुक, इस किताब में, ही सर्वली सेवरली वर्ड होना चाहिए, हाँ सेवरली क्रिटिसाइज मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने मुद्रा नीति की कटु आलोचना की थी। अंबेडकर हैड टोल्ड दैट इंडिया कैन कंप्लीट इंटरनेशनली इन एन ओपन इकोनॉमी। अंबेडकर ने बताया था कि खुली अर्थव्यवस्था में भारत, अंबेडकर ने बताया था कि खुली अर्थव्यवस्था में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। He also mentioned that India exporters उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स will be benefited in the period of rupee depreciation। उन्होंने यह भी बताया कि रुपये के अवमूल्यन की अवधि में, डिप्रिसिएशन का मतलब अवमूल्यन की अवधि में, भारतीय निर्यातकों तथा उत्पादकों को फायदा होगा। लाइन बदलें, उनकी दूसरी पुस्तक द इवेल्युएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया भी इंग्लैंड में ही 1985 में प्रकाशित। लाइन बदल दीजिए, इसमें उन्होंने क्या बताया था मैं ये बता देता हूं। इन्होंने उदार ढांचे की, इसमें इकोनॉमिक उदार ढांचे की बात कही। एक लाइन इसमें लिखिएगा, द बुक क्रिटिसाइज ब्रिटिश कॉलोनिज्म, द बुक क्रिटिसाइज ब्रिटिश कॉलोनिज्म with a liberal framework and was presented to the American people। पुस्तक में एक उदार ढांचे के भीतर, पुस्तक में
एक उदार ढांचे के भीतर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना की गई थी and was presented to the American people who did not mind any attack on British policy. और इसे अमेरिकी लोगों को पेश किया गया था जिन्हें ब्रिटिश नीति पर किसी प्रकार के प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिश नीति पर किसी प्रकार के प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यह कहा उन्होंने अंबेडकर साहब ने कि भारत को एक प्रकार से बाधित किया गया है और जो सीमा शुल्क है या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वगैरह है उसको एक प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया है, यानी भारत को कोई मुनाफा इसका नहीं मिल रहा है। जनरली होता यह है कि जैसे कोई बाहर से हमारे यहाँ सामान आता है तो हमको सीमा का पैसा मिलता है ना, तो वो सब नहीं मिलने से उनका सामान हमारे बाजार में भी बिक रहा है ना, और बाजार में आने से पहले जो शुल्क चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चा ब्रिटिशर्स में जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनकी बहुत ही, उनको जो कहते हैं ना कि आए तो थे वो सुई के नोक की तरह थे, लेकिन जब गए तो हल के मुट्ठे की तरह हो गए। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में कच्चा माल हमारा होता था, इंडिगो है, पटसन है, सब जानते हैं, जितनी खेती बाड़ी जितनी चीज़ कराते थे ज़बरदस्ती, इसीलिए तो कच्चा माल ले जाते थे। सूती कपड़ा हमारे यहाँ बेचते थे, बाजार हमारा था। कच्चा माल हमारा, मैन्युफैक्चरिंग उनका और बाजार हमारा। तो पहले तो हमारा कच्चा माल ले गए, फिर हमारा ही बाजार में उसको बेच करके हमारा पैसा भी ले गए। और कच्चा माल अगर ला रहे हैं तो उसमें सीमा शुल्क या अतिरिक्त जो अन्य शुल्क होता है वो भी का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो ले दे करके कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। और आप जरा कल्पना कीजिए, शायद अंबेडकर को इस रूप में आप नहीं देख रहे होंगे, नहीं जाने होंगे, है ना, इस तरह से किताब और इस तरीके से रूप में अंबेडकर को वही संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी ये सब के रूप में जानते होंगे। इस तरीके से डिटेल आपने नहीं जाना होगा। आप जरा कल्पना करिए कि ये लोग, जरूरी नहीं है कि सब हथियारों से ही लड़ते हैं, कई लड़ाइयाँ मिल करके तब देश को जीता जाता है। क्या समझे? जब हमारी सेना काम करती है तो कोई खाना बनाता है, कोई बाल बनाता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई बिस्तर लगाता है, कोई बूट पॉलिश करता है, तब हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार होती। तो उस लड़ाई में कई लोग पहले से ही संघर्ष में उनके साथ होते हैं। तो इससे आपको आइडिया आ रहा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो है आर्थिक अपने जो उनके विचार थे उससे एक प्रकार से हम कहाँ खड़े हैं और ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या हैं, इकोनॉमिकली या फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए किस तरीके से घातक है, नुकसान है, क्या हो रहा है, से अवगत करा रहे हैं। क्या समझे? एक प्रकार से इकोनॉमिकली मॉनिटरिंग चल रही है। लाइन बदल के लिखिएगा। लिखिए, इन ईयर 1998, लिखिए, अभी घबराइए मत, पहले लिख लीजिए। 1998 सोच रहे हैं कैसे आ गया 1998? हम अंबेडकर को 2022 में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? हैं ऐसे कैसे? अंबेडकर तो हैं ही नहीं, तो ये क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, यही आ रहा होगा ना, अंबेडकर साहब तो हैं ही नहीं दुनिया में, तो फिर ये पढ़ा क्या रहे हैं? 2022 में अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं जबकि अंबेडकर जी हैं नहीं। वाह, कमाल की फिलॉसफी यार तुम्हारी। लिखो, इन ईयर 1998 टू ऑफ हिज आर्टिकल
वेयर पब्लिश इन जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी। वर्ष 1998 में जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में 2 लेख प्रकाशित हुए। है ना। देखो 2 बात मैं यहां बता रहा हूं। यह लेख बाद में भी प्रकाशित हुआ और पहले भी प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहले भी प्रकाशित हुआ और बाद में प्रकाशित। बाद में कहां प्रकाशित हुआ? इसी जर्नल में प्रकाशित हुआ। है ना। इससे बच्चा क्या हुआ, इस आर्टिकल से समझ लो उनके सामाजिक आर्थिक सोच का हमको जानकारी मिलती है कि सोशल इकोनॉमिकली वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, इसमें लिखें विच गिव्स इन आइडिया ऑफ दिस सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग। उनकी सामाजिक आर्थिक सोच का पता चलता है। पता चला क्या? नहीं आ रहा है ना? हाँ, हो सकता ना मिले तभी हम भी नहीं रखे हैं। है ना। उनके आइडिया मिलता है, उनके सामाजिक आर्थिक सोच का पता चलता है। और इसी लेख में से यह भी पता चलता है उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को नकारा था। लेकिन ये लेख पब्लिश था, मैं ये बता देता हूं पहले, और इसी जर्नल में पब्लिश था। मैं ईयर नहीं जानता, यही जर्नल था जो पब्लिश किया है। 1928 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ 27 है ना। हाँ बता रहे हैं ना, उसी दौर का ही है। हाँ, उन्होंने गांधी के विचारधारा को इसमें नकारा है। तो एक लाइन लिख लीजिए। इन हिज आर्टिकल ही रिजेक्टेड गांधीयन इकोनॉमिक थिंकिंग। बेटा तुम लोग इसको गूगल में सर्च करके वो भी लिख लेना, वो सन भी लिख लेना इसके साथ। ठीक है ना। तो ये पावरफुल हो जाएगा। आप 98 भले ही ना लिखो, उस जमाने की चीज जरूर लिख लेना। ये तो रिपीट हो गया होगा, बट उस टाइप की चीज आनी जरूरी है। और ये कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधीवादी आर्थिक सोच को नकारा था। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? ही रोट दैट इट इज नेचुरल फॉर मोरालिस्ट लिख लीजिएगा, नैतिकता मैं यहां बोल रहा हूं, मोरालिस्ट, टू टॉक ऑफ गिविंग अप पॉवर्टी। इस लेख में उन्होंने गांधीवादी आर्थिक सोच को नकारा। उन्होंने लिखा था कि नैतिकतावादी लोगों के लिए गरीबी एंड प्लीजर्स ऑफ द वर्ल्ड तथा दुनिया के सुखों को त्यागने की बात कहना स्वाभाविक ही है। अंग्रेजी बनी नहीं क्या इसकी? हाँ, ऐसा है बच्चा, ऐसा समझो कि जैसे हम अगर ये कहें कि आपको कम में जीना चाहिए, कम रिसोर्स रखना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, सेहत के लिए कम भोजन ठीक होता है, यहाँ वहाँ की चीज़ नहीं खाना चाहिए, तो एक प्रकार से हमें गरीबी में ये त्याग सिखाने की ठीक है कला। मतलब तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी उनकी, गांधी जी की क्या थी कि रिसोर्सेज को लेकर उनकी बड़ी लिमिटेड थिंकिंग थी ना। दरअसल अगर इसको इनडायरेक्टली दूसरी तरह से देखें तो गांधी जी दौर के हिसाब को तो समझते ही थे ना।